ऑयल की कमी हो गई है, चलो वेनेजुला के ऊपर हम थोड़ी सी पनिशमेंट कम कर देते हैं। ये मैं आपको यूएस की बोल रही हूँ, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ वेनेजुला और यूएस के बीच में चल क्या रहा है। सबसे पहली चीज़ हमें ये जानने की ज़रूरत है कि यूएस ने वेनेजुला के ऊपर सैंक्शन लगा रखा है। सैंक्शन का मतलब होता है किसी तरीके की पनिशमेंट देना। तो वेनेजुला हमारा साउथ अमेरिका मतलब कि अमेरिका के अंडर है। तो यहाँ यूएस ने वेनेजुला के ऊपर सैंक्शन लगाया है, पनिशमेंट लगाया। और ये पनिशमेंट होती है जैसे कि ट्रेड बंद कर देना, कंपनीज़ के ऊपर बैन लगा देना, पैसा रोक देना। ये तो वेनेजुला के केस में ये सैंक्शन इस तरीके से है कि उनको ऑयल फ्रीली बेचने के लिए मना कर दिया गया है, उसमें रोक लगा दी है यूएस ने। साथ में उनकी इंटरनेशनल जो पेमेंट्स है वो स्टक हो गई है और यूएस की कंपनीज को मना है कुछ भी वेनेजुला की कंपनी से डील करने के लिए। अब यूएस ने वेनेजुला के ऊपर सैंक्शन क्यों लगाया था? क्योंकि वेनेजुला में अनफेयर इलेक्शंस हो रहे थे, ऑपोजिशन पार्टी को जेल में डाल दिया जा रहा था, सप्रेस किया जा रहा था और ह्यूमन राइट्स के इशू चल रहे थे। पर गेम ना थोड़ी यहाँ चेंज होती है, क्योंकि ग्लोबल ऑयल प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि हमें पता है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रहा है, तो रशियन ऑयल पर सैंक्शन लग जाता है और ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि यूएस को फ्यूल के प्राइसेस को कंट्रोल करना था, इन्फ्लेमेशन को थोड़ा सा कम करना था, तो वेनेजुला के पास क्या है? ऑयल। तो यूएस ने एक स्मार्ट मूव किया। उन्होंने कहा कि हम सैंक्शन को पूरी तरीके से नहीं हटाएंगे पर थोड़ा सा कम कर देंगे, जिसमें वेनेजुला में कुछ ऑयल कंपनीज को लाइसेंस दिया जाएगा और उन्हें लिमिटेड ऑयल बेचने दिया जाएगा। और यूएस को क्या मिल गया? ऑयल। और वेनेजुला का भी थोड़ा सा कैश फ्लो ठीक हो गया। लेकिन यहाँ यूएस ने सैंक्शन को वापस लाने की बात की। सैंक्शन एक परमानेंटली चीज़ नहीं है, वो स्विच बोर्ड की तरह है, उसे ऑन या ऑफ किया जा सकता है। तो यहाँ यूएस ने कहा अगर तुम अनफेयर इलेक्शंस फिर से करोगे, ऑपोजिशन पार्टी को सप्रेस करोगे, ह्यूमन राइट्स के ऊपर इश्यूज रहेंगे, तो हम सैंक्शंस को फिर से वापस लगा देंगे। मतलब अगर इलेक्शंस प्रॉपर नहीं हो रहे तो सैंक्शन फिर से आ जाएंगे, टाइट हो जाएंगे। तो यहाँ गवर्नमेंट का क्या पर्सपेक्टिव रहता है? उन्हें ऑयल चाहिए, ऑयल उनकी लाइफ लाइन की तरह है और सैंक्शन उन्हें प्रोवाइड करता है पावर। तो यहाँ यूएस के पास है पावर सैंक्शन डालने का, लगाने का वेनेजुला के ऊपर, और वेनेजुला को बात माननी पड़ेगी। पर यहाँ गवर्नमेंट एक चीज़ भूल जाती है कि सैंक्शन जो है ना वो गवर्नमेंट को पनिश करने के लिए होती है, लेकिन यहाँ भुगतान कॉमन पीपल को, पब्लिक को करना पड़ता है। और इस केस में वेनेजुला की जो पब्लिक है उसे ये सारी चीज़ें भुगतनी पड़ रही है। अब इन सब के बीच में 3 जनवरी 2026 में एक बहुत बड़ी चीज़ हुई कि यूएस ने वेनेजुला के ऊपर स्ट्राइक कर, मिलिट्री स्ट्राइक, जिसमें हुआ ये कि वेनेजुला के प्रेसिडेंट निकोलस मैंडूरा को और उनकी वाइफ को कैप्चर कर लिया गया। अब यूएस ने वेनेजुला के प्रेसिडेंट निकोलस को क्यों गिरफ्तार किया? उन पर नार्को स्टेट और सिक्योरिटी थ्रेट का आरोप लगाते हुए। नार्को स्टेट का मतलब होता है जहां एक देश में इलीगल तरीके से जो टॉप लीडर्स या गवर्नमेंट होती है इलीगल ड्रग्स के धंधे पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होती है। तो इन सब की वजह से 3 जनवरी 2026 में यूएस ने मिलिट्री स्ट्राइक किया वेनेजुला के ऊपर और उनके प्रेसिडेंट को गिरफ्तार कर लिया गया। ये चल रहा है वेनेजुला और यूएसए के बीच में, और अभी भी निकोलस यूएस के ही काबू में है और उन पर केस वगैरह चल रहा है।